आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीवाई बीकॉम बिजनेस इकोनॉमिक सेमेस्टर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है सेमेस्टर 6 के लिए। सो यहाँ पे जो है मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, मॉड्यूल वाइज शॉर्ट नोट्स भी निकाले हैं। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में हम पेपर पैटर्न देख लेंगे सिलेबस के साथ, और मैं आपको एक ओल्ड यूनिवर्सिटी का पेपर्स प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ, जो आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा और कैसे आप स्टडी कर सकते हैं एंड स्पेशली कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में से जो दिया है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4, इस मॉड्यूल में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप ऑप्शन में डाल सकते हो और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, कंपलसरी है, एंड कैसे आप स्मार्ट स्टडी करके ओवरऑल आपका परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो टीवाई बीकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के लिए। कम वक्त में ज़्यादा कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूँगा, अगर आप उसका 50% भी कर लोगे तो भी आप यूनिवर्सिटी में आपका ओवरऑल 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स ईजिली स्कोर कर लोगे। सो मेक श्योर वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। पहले जो है हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है सिलेबस देखते हैं, एंड फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन जो पेपर पैटर्न है अगर वही नहीं हमको समझ में आएगा, कौन से टाइप के क्वेश्चंस, कितने मार्क के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होंगे, अगर वही नहीं हमको पता होगा तो फिर हम कैसे पढ़ाई करेंगे और कैसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो पेपर पैटर्न सिलेबस के हिसाब से मैंने निकाला है। अब देखिए, अगर आप देखोगे पेपर पैटर्न तो टोटली 100 मार्क का रहेगा। किसी किसी का जो है 60 मार्क का भी होता है, 60 मार्क का एक्सटर्नल होता है, 40 मार्क का इंटरनल होता है। किसी जो ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं उसमें ये वाला 60-40 का होता है। किसी ऑटोनोमस कॉलेजेस में बहुत सारे 75-25 का होता है। तो सबके लिए ये वीडियो कॉमन, ठीक है। सिर्फ आप अपना पेपर पैटर्न क्या करना जो है उसके हिसाब से आप सिलेबस स्टडी कर लेना। बाकी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 60-40 वाले होने दो, 75-25 का वही सेम रहेगा। सिर्फ जो ऑटोनोमस कॉलेज है उनके कॉलेज में एटलीस्ट आप ये इतना पता करो कि कौन से टॉपिक्स कराए हैं, ठीक है। तो 100 मार्क का पेपर रहेगा, ठीक है। टोटल 3 आवर्स का आपको ड्यूरेशन रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें मैच द लाइक मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स मोस्टली पूछता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है ये मॉड्यूल 1 से रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में मॉड्यूल 1 से रहेगा, जिसमें ए, बी और सी 3 पूछेगा और इसमें से कोई आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, और ये कितने मार्क का रहेगा? 15 मार्क का रहेगा, ठीक है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम अगेन रहेगा, यही क्या, ए, बी, सी, कोई आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन 2 अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर ये कौन से मॉड्यूल से रहेगा? ये मॉड्यूल 3 से रहेगा। कहाँ से आएगा ये मॉड्यूल? ये मॉड्यूल 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहाँ से आएगा? मॉड्यूल 2 से आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहाँ से आएगा? मॉड्यूल 3 से आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहाँ से आएगा? मॉड्यूल 4 से। तो ये जो है 15 मार्क्स का और ये जो है 15 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए? ये 16 मार्क्स। 60 मार्क्स जो है ये हो गए, और फिर जो है आपके ये 20 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए? प्लस 80 मार्क्स। और लास्ट में जो 20 मार्क का रहेगा शॉर्ट नोट, 20 मार्क का क्या रहेगा? आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा। तो आपका जो पेपर है वो इस क्वेश्चन वाइज के फॉर्म में है, ठीक है। अब मॉड्यूल 1 से जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा, मॉड्यूल 3 का जो है मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में पूछेगा, और मॉड्यूल 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 में। बाकी लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा ये 20 मार्क का क्या रहेगा? शॉर्ट नोट्स रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का पेपर पैटर्न है, ठीक है। अब ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, जब भी आप स्टडी करते हैं, ठीक है, अब ये आपने पेपर पैटर्न समझ लिया। क्या पेपर पैटर्न समझा? कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अभी क्या समझा कि ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आएगा। मतलब हर मॉड्यूल इक्वली इंपॉर्टेंट है।
लेकिन एक चीज़ आपको ये, वो क्या बोला मैंने, ए बी सी, ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएगा, ए बी और सी। तो इसमें से कितने अटेम्प्ट करना है, कोई 2 अटेम्प्ट करना है। इसमें से कितने करने हैं, कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे भी अगेन ए बी सी, कितना अटेम्प्ट करना है, कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिमिलरली वही है, ए बी और सी, 3 क्वेश्चन रहेंगे, कितना अटेम्प्ट करना है, कोई 2 अटेम्प्ट करना है। तो अब इससे क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें टोटल अगर 4 चैप्टर दिए हैं तो मैं 4 चैप्टर में से एक चैप्टर में क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन में डाल सकता हूँ। ठीक है, आई कैन पुट 1 चैप्टर इन ऑप्शन। अब देखो ये पहला और दूसरा ये तो कंपलसरी आपको करना है। ठीक है, हेक्सर-रोलन थ्योरी जिसको मॉडर्न थ्योरी बोला जाता है, और रिकार्डियन थ्योरी, ठीक है, जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है। तो ये दोनों तो कंपलसरी है। अब थर्ड वाले फोर्थ में से जो भी आपको इजी लगे वो आप एक कर लो, तो आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली मॉड्यूल 2 में से अगर आपने को 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कोई भी, या तो 5th वाला आप कर लो और ये 7th वाला कर लो, ये दोनों ईजी है। इसमें थोड़ा सा डायग्राम है तो आपको जो है टाइम लग सकता है समझने के लिए। ठीक है, आगे चल के मैं लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा ये सारे टॉपिक्स पे, तो आप ये क्या कर सकते हो, ऑप्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये आप दोनों कर लिए तो आपका 2 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट हो जाएगा। अब अगर ये नहीं करते हो तो इसमें एक डिसएडवांटेज है कि जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट नोट्स, अगर इससे टैरिफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आपको ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा आपको, ऐसा है। फिर मॉडल 3 से देखो 8, 9, 10, तो इसमें से क्या करो, ये वाला आप कर ले। ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल से तो ये तीनों करना चाहिए, क्यों, क्योंकि तीनों ही ईजी है। ठीक है, और ये तीनों टॉपिक पे ना आने वाले 1-2 वीक में 12 महाराष्ट्र बोर्ड चल रहा है, तो उसमें भी मैं पढ़ाता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा ये तीनों टॉपिक के ऊपर ना लेक्चर्स विथ नोट्स के साथ मैं प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 है, तो अब इसमें 4 चैप्टर है, कोई भी आप 3 कर दो। ये वाला तो आपको कंपलसरी करना है। ठीक है, यू कैन नॉट पुट दिस इन ऑप्शन। ये वाला जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ये वाला आप कर लो, या तो फिर ये कोई, लेकिन ये वाला कंपलसरी परचेसिंग पावर पैरिटी PPP करके आपको PPP का एक क्वेश्चन आता है, पावर परचेसिंग पैरिटी का। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है। अब इससे जो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको स्टडी करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर्स आपको करना है, कौन सा चैप्टर्स आपको नहीं करना है। ठीक है, अब अगर आप स्टडी कुछ भी नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट स्टार्ट विथ मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। अगर आप ये दोनों मॉड्यूल करते हो तो आपका 50% ईजिली हो जाएगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट चैप्टर का रिकार्डियन थ्योरी और हेक्सर-रोलन थ्योरी कर लेते हो, या फिर इसका पावर परचेसिंग पावर पैरिटी कर लेते हो, तो आपका यहाँ से 50 से क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ये सारे टॉपिक करोगे तो इसमें से 1-2 शॉर्ट नोट्स भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो अभी आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ गया, कैसे करना है। ठीक है, अब जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मॉड्यूल 1 से जो है, वो मॉड्यूल 1 से देखो रिकार्डियन थ्योरी का एक अलग क्वेश्चन बनता है, और जो है ये मॉडर्न थ्योरी का अलग से क्वेश्चन बनता है, जिसको हम लोग हेक्सर-रोलन थ्योरी, HO थ्योरी बोलते हैं, और ये जो है रिकार्डियन, दैट इज कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। तो ये दोनों का डिस्टिंग्विश आ गया, मतलब दोनों थ्योरी आपको करना है। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेड्स जो है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये आपको करना है। रेसिप्रोकल डिमांड है, वो आप कर लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट मॉड्यूल से करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। सेकेंड मॉड्यूल से अब देखो ये आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, मतलब ये एडवांटेज की बात करता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, तो फेवर और अगेंस्ट। अगर ये फेवर है तो मतलब ये एडवांटेज है, अगर अगेंस्ट है तो क्या है, ये जो है डिसएडवांटेज है। तो उसमें 2 क्वेश्चन है, एक फ्री ट्रेड पॉलिसी है, मतलब पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, और प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी। तो ये 2 पॉलिसी है, दोनों पॉलिसी में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपके एग्जाम पेपर में दिखेगा। ठीक है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आप इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कर लेते हो तो आपका जो इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो दोनों एडवांटेज या डिसएडवांटेज का पॉइंट मिला के आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर अगेन जैसे मैंने बताया था कि टैरिफ वाला अगर ऑप्शन में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, बाकी इसका इकोनॉमिक इफेक्ट्स और टाइप्स ऑफ टैरिफ वो आप पढ़ाई कर सकते हो।
फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है ब्रेक्जिट का। अब है तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए मोस्टली आना चाहिए, ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर शॉर्ट नोट्स, ठीक है, बट अगर लॉन्ग आंसर में पूछ लेता तो कोई बात नहीं। तो ये ब्रेक्जिट का यूरोपियन यूनियन से क्यों एग्जिट हुआ था, उसके क्या रीजंस है वो आपको देना है। तो ब्रेक्जिट बेसिकली यूके जो था वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया था, उसके कुछ रीजंस है, आगे चल के मैं लेक्चर्स अपडेट करूँगा। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब ये जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है और प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, अब ये सारे जो एडवांटेजेस है उसके बहुत सारे पॉइंट इसके मैच करेंगे, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, कॉपरेशन करना, फ्री ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना। तो ये जो एडवांटेजेस हैं इसके फ्री ट्रेड पॉलिसी और प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी का, वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में काफ़ी हेल्प कर सकता है, स्पेशली फ्री ट्रेड का। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन ईजिली रेडी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ब्रेक्जिट का तो आपको करना है, यू कैन नॉट पुट इन एन ऑप्शन। फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 का आता है। अब मॉड्यूल 3 में स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट पुट दिस इन एन ऑप्शन, क्योंकि अगर ये ऑप्शन में डाल दिए बाकी पूरा चैप्टर समझ में आएगा नहीं तुमको। स्ट्रक्चर समझ में आएगा तभी तो आपको समझ में आएगा कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, ठीक है। अगर वही नहीं समझा तो फिर मतलब क्या है, डिस्कस द कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पूरा क्वेश्चन बनता है। एक्सप्लेन डिस्कस मेजर्स टू, अब ये जो डिसइक्विलिब्रियम है इसको करेक्ट करने के लिए क्या क्या है, ठीक है, मेजर्स करने के लिए, जिसमें फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। तो वो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तीनों। उसके अलावा ये जो WTO है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड रिलेटेड, और ये ट्रिप्स और ट्रिम्स, ये सब मोस्टली शॉर्ट नोट्स के लिए भी आ सकते हैं और लॉन्ग आंसर के लिए भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चंस यू कैन नॉट पुट दिस क्वेश्चंस इन ऑप्शन। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना मॉड्यूल 3 के, ये सारे कर लेना कंफर्म, क्योंकि इसमें से शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग आंसर दोनों कवर होगा। मतलब ये मॉड्यूल से 20 मार्क आपका इजीली स्कोर कर सकते हैं, बाकी काफ़ी इजी है। ये सारे टॉपिक के ऊपर मेरे को लेक्चर्स अपलोड करना है, ठीक है, मैं जल्दी अपलोड करूँगा। फिर इसके बाद मॉड्यूल 4 आता है। मॉड्यूल 4 में से अगेन ये जैसे मैंने बताया था परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, तो ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको करना ही है, ठीक है। उसके अलावा बाकी आपको जो समझ में आता है एक्सचेंज रेट का वो आप कर सकते हैं। इसमें से एक टॉपिक है जैसे शॉर्ट नोट्स में एशियन करके है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये वाला कर ली, यूरोपियन यूनियन, ये सब शॉर्ट नोट्स के लिए लॉन्ग आंसर में ही पूछ सकता है। हाँ, हेक्सा-रोलिन थ्योरी, तो ये जो आप मॉड्यूल 1 का ये करोगे ना मॉडर्न थ्योरी, तो वही है हेक्सा-रोलिन थ्योरी, ठीक है, तो उसका आपका कवर हो जाएगा। कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्शियल पॉलिसी, तो ये जो आपने फ्री ट्रेड का किया ना, फ्री ट्रेड पॉलिसी और प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी, कॉमर्शियल पॉलिसी के टाइप्स है वो। तो अगर आप फ्री ट्रेड पॉलिसी करोगे, प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी करोगे, तो उसका ऑब्जेक्टिव्स आप खुद से लिख सकते हो। आप जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी सपोर्ट करने के लिए, है ना, हम लोग फ्री ट्रेड कर सकें, है ना, कॉपरेशन मेंटेन करना, है ना, पीस मेंटेन करना बिटवीन द नेशंस, ये सारे क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। एक इकोनॉमी का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब जो रॉ मटेरियल्स पाए जाए, जिसमें इकोनॉमिक्स का अबंडेंट फैक्टर है, उसको किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकता हो, इंपोर्ट कर सकता है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकता है, ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। 5 मिनट में आप इसके आंसर याद कर सकते हो। आई विल अपलोड लेक्चर्स, डोंट वरी। उसके बाद स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन कंसिडर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फिर फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये लास्ट टॉपिक है। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स थे, ऐसा जरूरी नहीं यही सेम शॉर्ट नोट्स हैं। अब ये जो अपन ने लॉन्ग आंसर्स किया है, इस लॉन्ग आंसर्स में से भी क्या कर, लॉन्ग क्वेश्चंस जो अपन ने किए हैं, इस लॉन्ग क्वेश्चन में से भी क्या हो सकता है, अपने को शॉर्ट नोट्स दे सकता है, राइट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कि पेपर पैटर्न क्या है, आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, कैसे आप ओवरऑल परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है समझ में तो भाई कमेंट कर दो क्या नहीं समझ में आया, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा, या एक शॉर्ट वीडियो बना के उस टॉपिक पे अपडेट कर दूंगा मेरे शॉर्ट्स यूट्यूब पे, ठीक है। और मेरा जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रखो, वहाँ पे भी मैं अपडेट करता हूँ। और ये जो PDF पेपर है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा।
ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि कमेंट भी करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ टॉपिक्स फिर लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो।